लोगों के द्वारा जो है समाचार प्राप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर जामवंत पर रामावतार के रूप हुआ। भगवान श्री कृष्ण जामवंत मंदिर में आपकी गुफा में आए थे। भगवान पर मणि का चोरी का दोष लगा था, तो ये भागवत महीना है। अनायास किसी पर जब चोरी का दोष लगता है तो ये भागवत जी का 10वें स्कंद का 57वां अध्याय जो पढ़ता है उसकी चोरी का दोष भगवान को भी अनायास चोरी का दोष किस कारण से लगा था? भाद्र महीने की चौथ को चंद्रमा देख लिया था तो कलंक लग गया था। अगर हम ये भाद्र महीने की चौथ को कभी अनजाने में चंद्रमा शाम को दिखे तो तुरंत उसका निवारण है कि भागवत के 60वें अध्याय की 10वें स्कंद के 57वां अध्याय जरूर पढ़े, नहीं तो जीवन में कुछ भी कलंक लग सकता है। चोरी का भविष्य दे, इसलिए कभी अनजाने में चौथ तिथि जो कि परसों की चौथ, आज छठ है ना, चौथ का कभी भी अनजाने में चंद्रमा का दर्शन न करें। तो वही भगवान ने किया तो भगवान के ऊपर भी अगर कलंक लग सकता है, झूठा कलंक मणि का लगा था जिसकी कथा आज मैं आपको बता रही हूँ। और कभी हम भी छोटे होते तो महाराज कहते थे इस अध्याय का पाठ कर लो, कई बार अनजाने में भी लग जाता है और किसी को जानकारी नहीं, पर जानकारी होनी चाहिए कि अगर कलंक लग जाए तो ये अध्याय का पाठ जरूर करें। अगर आपको मोबाइल में से भी निकल गया है तो अगर निकालोगे भागवत नाम भाद्र महीने की चौथ को यदि हम व्रत कर लेते, चंद्रमा देख लेते हैं तो कोई भी जीवन में कलंकित हो सकता है। जीवन उससे बचने के लिए उसका उपाय यही है कि 60वां अध्याय पाठ करना। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर उन्होंने जंगली पशुओं का वध किया। शिकार खेलते खेलते अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी, तब अर्जुन ने यमुना जी के पावन पुल के पहुंचकर हाथ पैर धोकर अमृत यमुना जी का अमृत के समान मधुर जल पिया। जल पीकर जब अर्जुन ने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही थी, उसे देखकर लौट आए और बाद में भगवान कृष्ण से कहने लगे। उन्हें यहाँ जाकर अर्जुन ने उनसे पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? हे कल्याणी, आप मुझे अपनी सारी बातें बताओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में मानती हूँ। कालिंदी का विवाह भगवान की 8 पटरानियां थी। कालिंदी का विवाह भी ठाकुर जी से, कल रुक्मिणी का विवाह ठाकुर जी से हुआ और आज कालिंदी का विवाह ठाकुर जी से हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को अक्षय बाणों वाले तर्कस में एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। कहते हैं भगवान कृष्ण जब सत्यभामा के साथ विवाह किया, कालिंदी के साथ किया, रुक्मिणी जी के साथ किया,
इसी प्रकार क्रम के अनुसार ठाकुर जी के 8 पटरानियां। वैसे तो भगवान का विवाह 365 रानियों के साथ है, और उनमें जो विशेष भगवान की प्रिय पत्नियां थी वो 8 पटरानियां थी। और भगवान श्री कृष्ण की बुआ सुत कीर्ति की कन्या का नाम भद्रा था, और भद्रा का विवाह भी ठाकुर जी से। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उसका विवाह कर दिया। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम लक्ष्मण था। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे स्वर्ग अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले हरण कर दिया। भगवान ने या कृष्ण ने वह मत्स्य के भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजाओं को पराजित किया करके लक्ष्मण जी के साथ पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी के साथ देवराज इंद्र गए। अमरावती ने इंद्र की सत्यभामा की कथा किसमें आती है पता है? कार्तिक के महीने, वैशाख महीना कार्तिक का सुनते हैं, तब सत्यभामा की कथा आती है। पूरी कथा में सत्यभामा और ठाकुर जी की कथा आती है। सत्यभामा जी के कहने पर भगवान ने कलर वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख दिया और इंद्र सहित सभी देवता हराकर उसे द्वारका में ले गए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल में के बगीचे में लगा दिया। ये कलर वृक्ष वाली कथा भी कार्तिक की कथा में आती है। कलर वृक्ष को सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। उससे बगीचे की शोभा और बढ़ गई। वृक्ष की देखो तो सही, जब इंद्र अपना काम बनता था और उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट के रूप में श्री भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके उनसे सहायता की मांगी। जब वन में गया तब उन्होंने श्री कृष्ण की लड़ाई की ठान ली। सबसे बड़ा दोष तो धनाढ्य का होता है। धिक्कार है ऐसी धनाढ्य पर, धिक्कार है ऐसी अमीरी पर जो भगवान की सुध हो जाए। श्रीमद् भागवत कथा 16,000 राजकुमारियों का लेख है, जबकि भागवत कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्त कर देता है। ऐसे तो भगवान की 16,100 का ही लेख मिलता है, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 16,100 रानियां रुक्मिणी 8 पटरानियां थी भगवान की। अभी जो मैं गिनवा रही हूँ भगवान की 8 पटरानियां थी। जब ये भागवत करते हैं सुनते हैं तो हमें इसका ज्ञान मिलता है। परीक्षित अपने समस्त जगत के पिता ज्ञानदाता गुरु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पैरों पर आराम से बैठे थे, तो रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झोल रहे थे। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण के दिए हुए जो लीलाओं को सुनते हैं वह भगवान के वैकुंठ लोक में वास करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की लीला का पार नहीं पा सकते। धन संपत्ति तो बड़े से बड़े मनुष्य के पास पड़ी है, लेकिन जब तक भगवान की सेवा में धन संपत्ति नहीं लगती वो संपत्ति धन बेकार है, इसी काम का नहीं।
जैसे व्यक्ति को जो किसी तुम्हारे सम्मान नहीं है अपना पति स्वीकार किया, तुमने ऐसा क्यों किया? सुंदरी देखो, हम जरा सुंदर राजाओं थे, डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने अपने प्राण प्रिया बल्लभा को इस प्रकार समझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रिया प्रीतमना ने केवल परिहास में कहा था। अब उनके हृदय में ये बह जाता रहा, यारे हमें छोड़ देंगे। अब वे इसी प्रकार तुमने बोले, आपका ये कहना ठीक है, क्योंकि भगवान के साथ जिन पटरानियों का विवाह हुआ, जिनके नाम अभी बताए, जो इनके नामों को सुनता है वह भगवान का प्रिय बन जाता है, क्योंकि भगवान की प्रिय पत्नियां हैं, 8 पटरानियां हैं। उन 8 पटरानियों का नाम लेने से मनुष्य के हर प्रकार की शरीर की व्यथा समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, राजकुमारी तुम्हारे मुख से सब कुछ सुनने के लिए तुम्हारी मनसा वाचा पूर्ण करता हूँ कि जो भी भक्त मेरी इस कथाओं को सुनेगा उसे मेरे दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी प्रत्येक पत्नियों के साथ 10-10 पुत्र भगवान के उत्पन्न हुए। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए, सत्याभामा के गर्भ से, जामवंती के गर्भ से, सत्या के गर्भ से, कालिंदी के गर्भ से, लक्ष्मण के गर्भ से, मित्रवेदा के और भद्रा के, ये 10 पटरानियां थी भगवान की, जिसके 10-10 पुत्र हुए। ये भी एक नई जानकारी कथा से मिली है। इसी प्रकार भगवान के इन 8 पुत्र, 8 पटरानियों के 10-10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी बात मानकर आप चाहते हैं इस निर्णय किए देता हूँ, आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय कहा था, मैंने इसकी बुझाई काट कर इसका अनुमोदन किया। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को अपनी उषा पुरुष में बढ़ाकर भगवान के पास चले जा रहे हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार